गुड मॉर्निंग ऑल। आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे और अच्छे तरीके से ही जानते हैं, बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं। फिर भी एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम राम बाबू कुमार है। और ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए। मैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ। मेरा स्टाफ नर्स भी क्लियर हो गया है और ट्यूटर में भी अच्छा रिजल्ट आया है, आप सबकी कृपा से। चलिए, आप लोग का प्यार स्नेह सब चीज मिला जब मैं आप लोग को क्लास लेता था कॉलेज में। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं सोचा कि आप लोग को पढ़ा देता हूँ अच्छे से। आप लोग बोले कि सर समझ में नहीं आता है, तो सोचे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लीजिए, और क्या चाहिए। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से अगेन। गुड मॉर्निंग सबको। और रहा बात पढ़ने का, तो हम तो स्टार्ट करेंगे आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कम्युनिटी और डिजीज के बारे में भी पढ़ना है। बहुत चीजें हैं इसमें जो आप लोग के जानने के लायक है। जैसे इम्यूनाइजेशन सबसे बेस्ट होता है कम्युनिटी में। जब आप कम्युनिटी एरिया में ड्यूटी करने जाते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है उसके बारे में जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो झिझकते हैं कि इस पेशेंट का केयर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे चीजों को लेकर के। तो सबसे पहले आप लोग को पता रहेगा कि कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज है, कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आप अगर कम्युनिटी में जाते हैं तो इससे आपको बेनिफिट्स होगा कि हाँ चलो, इस पेशेंट के पास हम जा सकते हैं, केयर कर सकते हैं अच्छे से। और सबसे पहले चीज तो आप कम्युनिटी में जब भी जाएंगे तो आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अननोन केस होता है वहाँ पे। अगर नोन केस है तो ठीक है, फिर भी मास्क लगा के रखना है। अननोन केसेस होते हैं तो सबसे पहले अपना प्रिवेंशन जरूरी होता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सीएचए। सीएचए में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेल्थ क्या होता है, और उसके बाद हेल्थ का डेफिनेशन देखेंगे। आप लोग को भी पता होगा अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। और डब्ल्यू एच मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और हेड क्वार्टर कहाँ है, डायरेक्टर कौन है, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आज हम जानेंगे। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन जानेंगे, कम्युनिटी क्या होता है वो भी जानेंगे। ये सब चीज़ जान के उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर देंगे पूरा पूरा, जो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हेल्थ। हेल्थ होता क्या है, ठीक है। तो या तो आप लोग डायरेक्ट ये बना लीजिए, अपना नोट से थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास उतना अभी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, जिसको वजह से मैं ऐसे क्लास ले रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कीजिएगा, क्योंकि मैं लिखते जाऊंगा, आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और ये है कि मेरा सिर्फ हाथ दिखेगा, चेहरा नहीं दिख सकता है, क्योंकि मेरे पास जो बोर्ड है वो छोटा वाला है। और जो स्टैंड है जो मैं माइक से सॉरी कैमरा सेट किया हूँ वो भी छोटा वाला ही है, तो इसलिए मैं बेड पे ही रख के इसको अरेंज किया हूँ। तो प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को भी थोड़ा परेशानी होगी। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बाकी बाद में देखेंगे। धीरे धीरे और सारा चीज ले आएंगे, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसमें मेरा फेस भी दिखेगा, आप लोगों को सब चीज दिखेगा, ठीक है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हेल्थ। हेल्थ होता क्या है, हेल्थ, ठीक है। तो हेल्थ क्या होता है, तो किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के अनुसार। मैं शॉर्ट फॉर्म ज्यादा यूज करूंगा, तो आप लोग फुल फॉर्म में लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू WHO क्या होता है। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इज ए कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट नॉट मेयरली absence ऑफ डिजीज और इंफॉर्मेटिव। लिख लेते हैं। हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल
mental and social well-being। अच्छे से दिखाई दे रहा है तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। वेलबींग एंड नॉट merely absence of disease and infirmity। ठीक है, ये हमारा हेल्थ का डेफिनेशन हो गया। हेल्थ इज अ complete physical, mental and social well-being, not not merely absence of disease and infirmity। ठीक है, अब इतना लिख लिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं आप। उसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। अब पढ़ लेते हैं CHM क्या होता है। तो इससे पहले हम एक छोटा सा चीज समझाना चाहते हैं आप लोग को। अगर चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं कम्युनिटी, सबको पता होगा कम्युनिटी, आप तो नाम सुने होंगे कम्युनिटी, लेकिन कम्युनिटी होता क्या है। ठीक है, तो कम्युनिटी का मतलब ये होगा आपका कि ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक ना, ग्रुप ऑफ पीपल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे बिलोंग करते हैं, उस एरिया को हम कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक ना, इसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ज्यादा से ज्यादा जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिटी बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोग मैन्युअली लिख लीजिएगा। ठीक ना, उसके बाद आप लिखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक, क्या होता है, CHN, आप लोग हेडिंग डालिए CHN। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, क्योंकि मेरे पास छोटा बोर्ड है इसलिए मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ। क्योंकि छोटा बोर्ड है तो इधर स्पेस नहीं है आगे में, तो मैं नहीं लिख पाता हूँ ठीक से, इसलिए छोटा सा बोर्ड ही है, अभी एडजस्ट कर लीजिए, बाद में हम बड़ा सा बोर्ड ले लेंगे। अभी टेम्परेरी के लिए ये है। ठीक है, तो आप लोग लिखिए कम्युनिटी इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट प्रोवाइड्स CHN, CHN is a branch of nursing that that provides क्या चीज, the preventive, promotive, curative and rehabilitative health services। क्या क्या बोले हैं, preventive, preventive, promotive, promotive, curative, curative and rehabilitative, rehabilitative rehabilitative health services to health services to individuals, families and community people in their own environment।
ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा, एक बार रीड कर देते हैं। कम्युनिटी हेल्थ, इसका फुल फॉर्म जरूर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इज अ ब्रांच ऑफ नर्सिंग दैट प्रोवाइड्स प्रिवेंटिव, promotive, curative, and rehabilitative health services to individuals, families लिखिए इसको, फैमिली नहीं families, क्योंकि एक फैमिली को तो कम्युनिटी में हम सर्विसेज देते नहीं है, फैमिलीज बहुत सारे फैमिलीज को देते हैं, उसको फैमिली लिख लीजिए। फैमिलीज इन कम्युनिटी पीपल्स इन देयर ओन इन्वायरमेंट, मतलब हम उनके घर पे जाके सर्विसेज देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग इसका एक और चीज होता है, मैं बोल देता हूँ उसको, आप लोग खुद लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू WHO, CHN को फुल फॉर्म में, CHN का डेफिनेशन क्या होता है, ये एक डेफिनेशन हो गया आपका, एक और दूसरा डेफिनेशन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। लिख लीजिए इसको। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फोकस ऑन improving the health of the entire community by preventing diseases, promoting healthy lifestyle, and ensuring accessible health care services। फिर से रिपीट कर देता हूँ। Community health nursing focus on improving the health of the entire community by preventing disease, promoting healthy lifestyle, and ensuring accessible health care services। ये हो गया आपका अकॉर्डिंग टू WHO CHN का डेफिनेशन। CHN मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का डेफिनेशन। उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद हम लोग, ये सब चीज नॉर्मल चीजें से नॉर्मल है जो आप लोग को जानना जरूरी है सबसे पहले। उसके बाद यूनिट्स, ये समझिए कि अपना आपका फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपके एग्जाम में तो नहीं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में इसको पूछता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको लिखना। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। WHO, सबको पता है WHO का फुल फॉर्म WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, तो 7/4/1948 में। उसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसका जो आपका जनरल डायरेक्टर कौन है, कितना हो गया आपका, इसको छोड़ दीजिए, ठीक। कंफ्यूजन है, इसका जनरल डायरेक्टर कौन है डॉक्टर टेम्ब्रोस एधनम करके कोई है, वही है। मैं कंफ्यूजन है, कल बता देंगे कल के क्लास में। और आपका एज, ठीक है, ये हम कब WHO का वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को। और लिख लीजिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, सॉरी, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाते हैं।
अच्छा, एक चीज और, हमारे डब्ल्यू एच ओ जो है वो हर साल एवरी ईयर एक थीम प्रोवाइड करता है। थीम जिस जो मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसे कि 2026 का थीम क्या है, 2025 का थीम क्या है, तो मैं आप लोग को 6-7 साल का थीम लिखा देता हूँ, 26 का लिखा दूंगा, 25 का, 24 का, 23 का, 22 का, 20 तक लिखा देता हूँ। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, 5-6 साल का थीम। ठीक, एग्जाम में पूछ देता है, अगर सपोज डेट दे दिया आवर प्लानिट आवर हेल्थ ऐसे करके दे दिया, पूछ दिया कि कितने कौन से ईयर में हमारा थीम आया था, कौन से ईयर में डब्ल्यूएचओ ने थीम दिया था, ये अप्रैल है। ठीक, अप्रैल। ठीक, तो ये कौन से, ये एक, ये मैं छोटा सा लिख देता हूँ, थीम करके एक हेडिंग डाल लीजिए, थीम लिख लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए, इसको मैं लिखा देता हूँ। और कभी कभी पूछ देता है, ऐसा रेयर में पूछता नहीं है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं हम। अगर कोई चीज मैं मिस करूंगा नेक्स्ट, जैसे मैं बोल दिया कि नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि अ, किसने मतलब हेडक्वार्टर सॉरी जनरल डायरेक्टर कौन है अभी डब्ल्यूएचओ का, तो मैं जैसे मिस कर जाऊंगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोग को बता दूंगा कि हेड जनरल डायरेक्टर कौन है अभी डब्ल्यूएचओ का। बट अभी मैं मिस कर रहा हूँ, बट मैं बता दूंगा, कल देख के बता दूंगा, गलत नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा आपको। थीम लिखिए, हेडिंग डालिए, थीम, THEA। थीम, यहाँ लिखिए 2016 का थीम क्या है, 2015 का थीम क्या है, सॉरी 26, 26, ये आपका 25, 24, ये आपका 23, ये आपका 22, ये आपका 21 और ये आपका 20। इतना लिख लीजिए आप लोग, या तो बोलिए तो मैं बोल देता हूँ या लिख देता हूँ, लिख दूंगा ज्यादा बेटर रहेगा, मुझे पता है कि आप लोग भी अच्छे से लिख लीजिएगा। इसका लिखिए, देखिए मैं ऊपर वाला लिखूंगा फिर मिटा दूंगा क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, ठीक ना, तो मैं फर्स्ट का लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत छोटा सा है। ठीक है, टुगेदर, टुगेदर और हेल्प, स्टॉप, स्टैंड विथ फाइन। ठीक है, ये हो गया आपका 2026 का थीम। आपका हो गया होगा तो इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे 25 का भी थीम लिखना है। बस कोई बात नहीं, इधर तक एरो करके नीचे लिख देता हूँ, हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगनिंग, बिगनिंग, कॉमा, होपफुल फ्यूचर। ठीक है, ये फ्यूचर है आपका, एफ है। ठीक है, उसके बाद 24 का भी लिख लीजिए, 24 का है माई हेल्थ माई राइट्स, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, 23 का भी लिख लीजिए, हेल्थ फॉर ऑल,
हेल्थ और ऑल। चलिए बॉयज का लिख लीजिए, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। लिख लीजिएगा, लिखना लिखते। ओ यू आर आवर प्लानेट और प्लानेट, उसके बाद आवर हेल्थ, आवर 21 का लिख लीजिए। बीस के लिखने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो पूरा मिटा देता हूँ, 2020 का लिख देता हूँ, या आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, 20 में ही हमारे फॉरेन नाइटिंगेल आप लोग पढ़े होंगे, लेडी विक्टोरिया, हमारे फॉरेन नाइटिंगेल जिनके जन्मदिन पे ही हम लोग नर्सेस डे मनाते हैं, तो 2020 में ही उनके नाम पे सपोर्ट द नर्सेस एंड मिडवाइफ्स ये थीम दिया था हमारे डब्ल्यूएचओ ने। तो आप लोग खुद लिख लीजिए, सपोर्ट द नर्सेस एंड मिडवाइफ, सपोर्ट द नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। हो गया, तो मिटा दें इसको। चलिए इतना तो मिटा देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। आज मैं 45 मिनट्स पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इंक्रीज कर दूंगा क्लास, और मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लासेस स्टार्ट करने के लिए उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली बता दूंगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो इसमें कमेंट्स करिएगा, फिर पूछिएगा, फिर मुझे दिक्कत होगा आपका कमेंट्स रीड करेंगे, फिर उसका रिप्लाई करेंगे, आपको भी दिक्कत होगा। और डायरेक्टली वहाँ पे अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लास स्टार्ट करने के लिए अगर आप लोग चाहें तो टाइम डिसाइड करके बता दीजिएगा, और मॉर्निंग छोड़ के, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ड्यूटी जाता हूँ, तो मॉर्निंग छोड़ के इवनिंग में आप लोग जब भी आप लोग को टाइम मिले, मतलब एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि घर का काम ना हो, आपका होमवर्क ना हो, कुछ पढ़ना ना हो, उस टाइम में आप लोग को पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ कितने टाइप के हैं? तो 4 टाइप्स के। आज सिर्फ नाम लिख लेते हैं, आज रहने देते हैं इतना ही, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा थोड़ी सा कंसेप्ट ऑफ हेल्थ हेडिंग डाल लीजिए, उसका नेमिंग कर लेते हैं इसे। कंसेप्ट ऑफ, ठीक है। हाँ, एक चीज और, अगर आप लोग को स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग खुद मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो। बायोलॉजिकल, सॉरी, बायो मेडिकल, मेडिकल,
सॉरी, लाइट्स कट गया तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो गया होगा। कोई बात नहीं, अभी मैंने लाइट्स ऑन कर दिया है, आप लोग इसको मैनेज कर लीजिएगा। होलिस्टिक या कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। कंसेप्ट ऑफ एक चीज और है, मार्कर से तो कभी पढ़ाया नहीं मैंने, आप लोग को भी पढ़ाता था तो चौक से पढ़ाता था और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाता था। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने का भी इतना ये नहीं है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना लिख लीजिए, कल इसके बारे में पढ़ा देंगे। अच्छा, एक चीज और ये है, हम इसको समझा देते हैं आप लोग को। जैसे कि बायोमेडिकल, बायो मीन्स बायोलॉजी, बायो मीन्स जीव, और मेडिकल्स मतलब क्या होगा, कहने का मतलब है कि हम लोग मेडिसिन के ऊपर ये चीज करते हैं। तो इसमें ये होगा कि जैसे कि ये बेस्ड है हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी के ऊपर। बायोमेडिकल जो भी है ये हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी के ऊपर बेस्ड है, और ये इंडिकेट करता है ह्यूमंस के, जैसे कि ये इंडिकेट करेगा आपका, जैसे कि लाइव मशीन है ह्यूमन, और डॉक्टर्स जो होते हैं क्या क्या होते हैं, मैकेनिक्स ऑफ द मशीन होते हैं। मतलब पेशेंट जो होते हैं, ह्यूमन जो होते हैं, वो क्या है, एक मशीन है, और डॉक्टर्स जो क्या है, मशीन का मैकेनिक्स है, मैकेनिक, उसको रिपेयर करने वाले। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बायोमेडिकल से ही है, हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर बेस्ट है। इकोलॉजिकल का क्या होता है, तो इसमें समझ लीजिए कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। मतलब ह्यूमन होंगे तो इन्वायरमेंट आएगा, अगर इन्वायरमेंट खराब है तो आपका हेल्थ भी खराब हो सकता है, इन्वायरमेंट अच्छा है तो हेल्थ अच्छा रहेगा। ये चीज में रिलेशन है दोनों का। साइकोसोशियल क्या है, साइकोसोशियल ये क्या किस चीज के बीच में है, तो माइंड। इसमें दो चीज है, साइको, साइको मतलब क्या होता है, माइंड, और सोशल मतलब होता है सोसाइटी। तो ये दोनों हमारे किसके किसके बीच में है, माइंड और सोसाइटी के बीच में इसका रिलेशन है। और चौथा जो है हमारा क्या है, ये बेस्ट है, बेस्ट कंसेप्ट है किस चीज का, हेल्थ का। इसमें जो ऊपर वाले तीनों बताए हैं, इसमें तीनों मतलब इंक्लूड रहते हैं। इसको हम क्या बोले हैं, कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन या हॉलिस्टिक। ये तीनों जो है, बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और साइकोसोशियल, तीनों मिला के ये चौथा वाला हमारा बना है, इसको हम बेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इतना चीज रहने देते हैं, कल पढ़ेंगे हम इसके बारे में, लिख लेंगे और इसके बारे में क्या करेंगे, आपका आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। और ये सब चीज आपका नॉलेज गेन करने के लिए है, ये नहीं कि आप इसके लेकर के टेंशन ले रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये सब चीज इसको पढ़ लीजिएगा तो आगे वाला चीज आपको इजी लगने लगेगा, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबों के लिए। एक बार आप लोग ये सब देख लीजिएगा और बाकी हमको बता दीजिएगा। थैंक यू। और जो भी दिक्कत होगा आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, ग्रुप में मैसेज करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।